लोकसभा सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान कई सांसदों ने अपने प्रश्न को पटल पर रखा, जिस पर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने अपना जवाब भी दिया। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश को बधाई दी। जिसके बाद सदन में शुरू हुई संविधान पर चर्चा, जिस पर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को संबोधित किया और अंग्रेजों के शासनकाल का जिक्र करते हुए देश की आजादी और संविधान के निर्माण का जिक्र भी किया गया। भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित 5 डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था, वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश की जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उन सभी संविधान निर्माताओं को भी याद किया जिन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को छूता है, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। राष्ट्र के निर्माण से ही देश का विकास होता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है,